सुरक्षा की अमीर जगमन जी रे मारे काल से भरसा कर दो धनुष का छुपाए दो ऐसा हो धोखा होय न खनवा एते समझाओ तो मोते ना दो जाओ तुम द्वार पर अरे शूर वंश में यह प्रसिद्ध था सहस्त्रबाहु जिसका जन्म में न दूसरा जोड़ा था। अरे मारा था ललकार कर मैंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को, यद्यपि सैन्य बल उसके पास थोड़ा था। अरे मोड़ा था खड़ानन का आनंद हमी ने, युद्ध में गणेश का दंत मैंने तोड़ा था। अरे लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम जिसने है वंश का एक राजा तक मैं छुड़ाया था। ब्रह्मचारी थे, अरे क्रोध की ज्वाला ये धड़केगी प्रलय मचाएगा, ये हुंकार से टूटेगा वनपल, टूटेगा व्योममंडल, सारा विश्व थर रहेगा। अरे छार कर दूंगा मैं दुधर्ष दानवता को, देखूंगा सुद्रोही आज बचकर कहां जाएगा। ये विषधर निचोड़ विष पी के बुझी हो प्यास, वर्ष का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। प्रहार हो पाएगा तो तू खाली नहीं जाएगा। हो सकता प्रहार करने का मन बने पर तू ही गड़बड़ हो जाए। और आप है भंडारी सेवा समिति मुनिराज बराबर से हमारा तपस्वी ब्राह्मण है, ब्राह्मण है इसलिए मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये बाना बाना है रजपूतों का, जो पहना जाता है अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। मैं विरल पथकार आई हूँ, मैं विरल पथकार आई हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। यह जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न व्यूह नित दले मगर पर कभी निराशा न आई। कंटका की पथ मिली, कितनी सरिताएं कितने शर, यह उपवन मरुथल मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकार ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। जो धारा के प्रतिकूल चले, नाविक वह कुशल कहाता है। पतझड़ में जो कोपल खोजे, ऋतुराज वही बन पाता है। अब मुझे पराजय देने वाला है बना कोई आधार नहीं। मैं अविरल पथकार ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं।
दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मुनि मत पूछो कारण मैं करता हूँ, यह मेरा है। जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बहने की करना। प्रबल आस अज्ञात पंथ, अज्ञात लक्ष्य, अज्ञात पंथ, अज्ञात लक्ष्य। फिर मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता हित झंझा वादों से। योगी जीवन योगी तन मन, योगी जीवन योगी तन मन, पर वीर वेश मेरा परिचय। योगी जीवन योगी तन मन, पर वीर वेश मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, अपने अंतस की ज्वाला से अंबर में आग लगा दूं मैं। जल उठे कहीं जल थल चेतन, इतने पर भी अब क्या विस्मय मैं। आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, भय पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ। लो विष पीकर अधरों की प्यास बुझाई है, अंजलि में लोहो भर भर कर। योगी जीवन योगी तन मन, पर वीर वेश मेरा परिचय। आप है एक परंपरागत यात्रा हो रही है और हमारे अनुपम भैया का ऐसा कथन है कि हो जाना चाहिए, इसलिए हमसे प्रारंभ कर रहे हैं। हरि हर एक हैं तो लोग, न ये कम है न वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में और वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। महाराज ससुर घर, ससुर घर दोनों रहते हैं, इसलिए न ये कम है वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है वो कम है। वैसे तो भगवान के चरणों में भक्त की अपनी भावना होती है, जिनकी रही भावना जैसी तो प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वेद भी कहता है हरि हरियो भेदो नास, क्योंकि वाच्यार्थों में भी जो है भेद नहीं है। हरि माने भी हरण करने वाला और हर माने भी हरण करने वाला, दोनों का काम हरना है। जन्म जन्मांतर के जो मनुष्य के पाप होते हैं, तो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का हरण करने का कार्य हरि और हर का है। इसलिए भक्त को चाहिए कि हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूं मधुर कथा रघुवर की। भगवान शिव और शैव और वैष्णव भक्त जो हैं, दोनों की एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के चरणों में बराबर। इसलिए व्यास जी इसी गीत की कुछ पंक्तियां मैं शिव जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। इन्होंने भेद को मिटा करके अपनी बात कही है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, लेकिन फिर भी इनका व्यवहार कैसा है ये मैं बता रहा हूँ। कैसा है तो आचार्य कहते हैं, इन्होंने सिंधु को
छोटे थे और शिव जी की पाठशाला में पढ़ते थे तो प्रायः एक अलंकार का दोहा सिखाया जाता था, कनक कनक के 100 गुनी मादक था। आप लोग बैठे हो इसलिए, तो उसमें प्रायः परीक्षार्थी भूल कर देते थे, या खाए मौराए जग या पाए मौराए, तो खाए, हाँ, या खाए और वह पाए में बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि किस कनक को सोना कहना है, किसको धतूरा कहना है। इसलिए इसको भी बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। हरि शब्द पहले, इसलिए हरि का प्रमाण पहले पूर्व में। कैसे आचार्य कहते हैं, इन्होंने सिंधु को काटा और उन्होंने दक्ष से काटा, तो ससुर का मान हरने में न ये कमो है न वो कमो है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। महात्मा जी कहते हैं कि वैष्णवों को शैवों के प्रति, भोले बाबा के प्रति, और शैवों को भगवान विष्णु के प्रति, भगवान के प्रति समन्वय रखना चाहिए। महात्मा जी, बाबा जी, हमने अपना जहां तक ध्यान केंद्रित किया, मैं चिंतन कर रहा था, शैव तो ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने हरि का विरोध किया है, लेकिन वैष्णव नहीं मिलते हैं कि जिन्होंने भोले बाबा का विरोध किया। एक शैव बाबा महाकाल के दरबार में रहता था, लेकिन करता क्या था, हरिजन हरिजन तुझे देखे जन्म कहता है और करम विष्णु पर द्रोह। लेकिन एक वैष्णव राम भक्त कथा सुनने के लिए गया, और कथा सुनने का जब क्रम प्रारंभ हुआ तो उसको हरि कथा सुना करके, राम कथा सुना करके शिव कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन उसने शिव कथा से विरोध नहीं किया, तो प्रमाण दिया गया, प्रथमई मैं कई शिव चरित पूजा मरम तुम्हार, सुत सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। ये तो उधर से प्रारंभ हो जाता है, एक नहीं अनेकों, एक दक्षिण में है तो शैव, लेकिन वैष्णवों को देखना नहीं चाहता। कोई बहुत बड़ी समस्या है जो एक घर में रोके है राज्य में, और वो समस्या या तो हम जानते हैं और या तो हमारे घर के लोग जानते हैं जो अपने यहाँ रखे, नहीं वैष्णवों को देखना नहीं चाहता है शैव। इसलिए महाराज चलिएगा, हर एक है, दोनों में ये कम है ना वो कम है। यहाँ रमा की बात ये माने, और उधर उमा की बात वो माने, उमा की बात वो माने। महाराज प्रिया की बात रखने में न ये कम है न वो कम है, हरिहर देवाश्च सर्वे भागार्थ माहूता शोना सह। प्रजापति दक्ष वैष्णव है लेकिन शैवों का विरोधी। दक्ष वैष्णव है, वैष्णव तिलक लगाता है, भगवान विष्णु को यज्ञ रक्षा के लिए संकल्पित भी करवा दिया। पुराणांतर्गत प्रसंग मिलते हैं। देवाश्च सर्वे भागार्थ माहूता विष्णुनाश है, आहूता माने बुलाया और भगवान विष्णु को आना पड़ा। वैष्णव है लेकिन भगवान शंकर का विरोधी है, द्रोही है। कर्म भूमि है, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। ये न कहो कि ऐसा होता है। और मैंने पहले ही कहा कि सिद्धांत के साथ अपवाद, गुरु की आज्ञा का पालन करना ये सिद्धांत है, लेकिन किसी ने नहीं किया लेकिन दोष नहीं लगा, तो ये अपवाद है। सिद्धांत और अपवाद दोनों एक साथ चलते हैं, है ना। ये भी सृष्टि के अंतर्गत है और ये भी। अच्छा एक बात सोचो, अच्छे लोग बैठे, फिर एक छोटी सी बात बोल रहा है, भगवान ने अधर्म को क्यों बनाया?
अच्छा बनाया नहीं जानबूझ के, स्तनों से धर्म प्रकट हुआ, सुना होगा हम लोगों ने, और पीठ से अधर्म पैदा हुआ। जब परमात्मा ये जानते थे कि ये अधर्म है तो फिर पैदा काहे किया? सुख दुख पाप कुल दिन राती वही बात है कि आखिरकार क्यों। तो हम कभी कभी मन में सोचते हैं कि क्यों का उत्तर है नहीं, ये तो भगवान ने बता सकते हैं कि हमने अधर्म को क्यों पैदा किया। वास्तविकता ये है संसार मिश्रित है, मिश्रित, और बिना मिश्रण के हम सही और गलत को जान ही नहीं सकते। अच्छा हाँ, केवल सही सही हो जाएगा तो फिर गलत क्या है ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए गुण और दोष इन दोनों को ग्रहण करने के लिए आचार्य ने बालकांड में मानस के अंतर्गत एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आप बहुत समझ ले। हाँ दक्ष वैष्णव ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्या नहीं है? अगर वैष्णव होता, आपने कहा कि विष्णु को बुलाया नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर वैष्णव होता, अगर इसलिए लगाया है क्योंकि आपने कहा वो वैष्णव तिलक लगाता है, और जो प्रमाण आपने दिया वो ये दिया कि उसने विष्णु को बुलाया, तो क्या विष्णु को बुलाने के कारण? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्योंकि वो भगवान विष्णु की उपासना करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, लेकिन शंकर जी से द्रोह करता है। नहीं, विष्णु की पूजा तो प्रारंभ से ही करता है, लेकिन शंकर जी का द्रोह ब्रह्म सभा से करता है। हमें सभा हमें दुख माना, हमें ऐसा लगता है कि वो शिव का विरोधी पहले नहीं था, किसी कारणवश हो गया, लेकिन वैष्णव है नहीं शिव। अच्छा एक बात और ध्यान देना, हम इसमें पूरी तरीके से तो सहमत नहीं। इसमें भी एक छोटी सी बात, क्या बात? पहले नहीं था तो फिर ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह शंकर जी के साथ क्यों किया? स्वयं की अनुमति से, स्वयं की इच्छा से उसने शिव जी के साथ विवाह नहीं किया। और ये बात ब्रह्म सभा में ही प्रमाणित हुई। जिस समय भगवान शंकर उठ करके खड़े नहीं हुए तो प्रजापति दक्ष ने कहा, क्या कहा कि इस बंदर जैसे नेत्र वाले को मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या अपने पिता के कहने पर दी। तो कुछ न कुछ तो था ही पहले से मनमुटाव जो भी रहा हो। याद है ना भाई, जो अंदर की बात है, लेकिन उपासना वो विष्णु की करता है, पूजा वो विष्णु की करता है, लेकिन शिव जी का। देखिए महाराज, मैंने इस विषय को गुरुजनों से समझा है, और जहाँ तक जाना है विष्णु भगवान को उसने प्रतिबंधित किया है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए महाराज, इसलिए मैंने ऐसा जाना है कि वो वैष्णव है। चलिए आप कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए माने ले रहा हूँ। जैसे ये प्रमाण किया कि वो दक्षिण वाला है, शैव है। कैसे है, क्या लक्षण है शैव? वाह क्या बात, इसका भाई शंकर जी की पूजा तो करता है, धर्म की मूल भगवान शंकर है, शंकर का उपासक है, इसलिए वो शैव है। और स्वाभाविक बात है कि शंकर जी की पूजा करने वाला, शंकर को मानने वाला कौन? शैव। विष्णु जी की पूजा करने वाला, विष्णु जी को मानने वाला कौन? वैष्णव। इसी आधार पर जैसे तुमने प्रमाण दिया कि वो शैव है लेकिन वैष्णवों का विरोध करता है। अच्छा ये वैष्णव है, शैव का विरोध करता है, शैव का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि मूल मूर्ति का विरोध किए, शंकर का विरोध किया। तो ब्रह्म सभा से भी पहले ब्रह्मा जी के कहने पर उसने सती जी का विवाह किया है। इसमें भी कोई न कोई कारण, केवल ये कारण था कि भोले बाबा दिगंबर रहते थे, भोले बाबा ऐसे स्थान पर रहते थे, तो और अपनी कन्या को देना नहीं चाहता, लेकिन सती जी को चाहिए। जो भी हो, सती जी चाहती थी, ये उनका स्वाभाविक गुण था, क्योंकि आदि शक्ति के रूप में माता सती का प्राकट्य है। और आदि शक्ति जो कि साक्षात त्रिगुणात्मिका सृष्टि की आधार है, माता आदि शक्ति भवानी, उनका विवाह तो हर बार शंकर जी से ही होता है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक जाना है कि सती जी का जो रंग था वो काला था, और भोले बाबा ने एक बार काली कह करके उनको खिलाया भी था,
और जब ये बात दक्ष को मालूम हुई तो दक्ष उनसे कहते हुआ अच्छा ठीक है भले दरिया हो लेकिन अगर शादी कह दोगे तो पिताजी तो स्वाभाविक नाराज होंगे। सती जी का एक नाम विष्णु महापुराण के अंतर्गत आदि शक्ति के तो अन्य नाम है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। अब आपने इसको स्वीकार कर लिया वो भी जयंती है ये तो कहना तुम्हारा स्वाभाविक स्वीकार किया है। अच्छा ये अगर तुम ना कहो तो बनता भी नहीं। परशुराम जी स्वीकार करने के लिए बने चलो ये अच्छा स्वीकार करना है ना ये कहना और ये तुम कहते हो तो हमें अच्छा भी लगता है। कोई दूसरा कहे भले उन्हें अच्छा लगे लेकिन तुम्हारे लिए झूठ है कि तुम कह लो कि परशुराम जी ने क्योंकि आपको हम अच्छे लगते हैं। चलो कोई बात नहीं अब ये तो अंदर की बात अंदर वाला जाने। हाँ ये आगे कुछ कहना आप